अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ के हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है, ये मेजर साहब की वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव राय मधुबाला वाज वन इन अ मिलियन ब्यूटी। तो ये है वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। जो साधुओं को जलाया गया था, जो मुस्लिम मॉब था जिन्होंने करीब 50-60 साधुओं को जिंदा जला दिया था ट्रेन में, तो इसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हिंदू जलते हैं ना मरने के बाद। ये स्टेज पे बोल रहा है और इसको यहां के लिबरल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ मार दिया। आपने बात करी जो अमेरिकन हैं, कॉमेडियंस हैं, जीसस की मजाक उड़ाई है उन्होंने, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम जीसस की मजाक मत उड़ाओ। पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नाम भारत है। भरत, राजा भरत के नाम से भारत बना है। तो राजा भरत के वंशजों के ऊपर अगर आप भारत में रह के मजाक उड़ाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रॉपर। ये एक जमाना था जब लोग टॉलरेट करते थे और इन लोगों को पुरानी आदत लगी हुई है, इनको पुरानी चीजें, हैबिट्स लगी हुई हैं अर्जू जी, कि हम बोल देंगे अच्छा होगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठेंगे। अब बैठेंगे नहीं, पिटेंगे ये सब लोग। अब हम देखते हैं मुनव्वर फारूकी भाई जो हैं कहां और जोक सुनाते हैं। इन्होंने मुंह खोला है, पिटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंस, मैं आपको फिर से बोल दूं, लेकिन देखिए इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इससे क्या होगा कि आप कॉमेडी करिए, आपको पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है, आप मोदी की मजाक उड़ाइए, आपको जिसकी मजाक उड़ानी है। अगर आप, मैं साफ तौर पे अगर कह दूं आपकी शो पे, आप अगर हमारे देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे या हिंदुओं के देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे, क्या हिंदू कॉमेडियन नहीं है क्या? राजू श्रीवास्तव हैं। राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है कॉमेडी का इंडिया में, ये तो कल के बच्चे पैदा हुए हैं, मुनव्वर फारूकी कल से उछल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है, जॉनी लीवर इतना बड़ा नाम है, आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी इनको देखा होगा। आपने कभी देखा इन्होंने कि किसी इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के किसी के? तो जरूरी नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर ऐसा ही करना है आगे तो ऐसे 10 हिंदू कॉमेडियन हैं जो फिर और धर्मों के जिसको रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, जो और धर्मों के प्रॉफिट्स हैं, उनके ऊपर जोक बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जो हिंदू के लिए हो, मुसलमान के लिए, फिर आप भी जोक सुनाओ, फिर हम भी जोक सुनाते हैं। फिर वो सरहद से जुदा वाला मामला नहीं होना चाहिए, फिर इन्हें कि हमारी दिल आजारी हो गई। तो सबकी आरजू जी बराबर की इज्जत होनी चाहिए, सबके बराबर की इज्जत। और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जेल जाएंगे। और ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये तो रिपीट ऑफेंडर है, कोर्ट ये भी देख रहा है ना, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर। और एक और चीज, हाँ, बड़े चार्ली हेब्डो से इसका बड़ा जोड़ा जा रहा है कि जो हिंदू राइट विंग थे उन्होंने बड़ा बोला था कि साहब ये चार्ली हेब्डो का बड़ा गलत हुआ, और वहां पे जो इस्लामिक रेडिकल्स थे उन्होंने कार्टूनिस्ट को मार दिया। अब वही ये लोग टॉलरेंस इंडिया में दिखा रहे हैं। तो ये हिपोक्रेट हैं ये लोग ना, हिपोक्रेसी कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी के ऊपर केस करना, किसी के ऊपर केस करना और उसको कोर्ट ले जाना, ओके, और 12 लोगों का कत्ल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई, कानून मुझे हक देता है कि मैं आपके ऊपर केस करूं, आपका कानून हक देता है कि आप मेरे ऊपर केस करें। लेकिन आपने एक कार्टून बनाया और मैंने जाके 10 लोगों को, 12 लोगों को किसी तीसरे मुल्क में मार दिया। देयर इज नो एक्विवेलेंस। ये तो बात ही बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है। तो इंडिया में है ये लेफ्ट विंग लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है, इनका दिमाग थोड़ा सा खराब है। लगेंगे 5-10 साल, इनको भी ठीक करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठोक बजा के इनको। जरा जैसे कलाई वाला बर्तन होता है ना जिसके अंदर कलाई लगाते हैं, डेग होती है, तो वो ठोक बजा के हल्का हल्का सा फिट करेंगे इनको। कर रहे हैं हम धीरे धीरे इनको, इनका दिमाग राइट एंगल में लाएंगे हम लोग। अर्जू जी मैं आपको बताता हूँ, एक तो शोएब अख्तर ने गलत चीज करी, ठीक है। इंडिया में आया, बहुत पैसा मिला, बहुत इज्जत मिली, अब उसको कश्मीर और गजवाए हिंद याद आ गया। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक मौलाना साहब है इंडिया के, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको इंटरप्रेट गलत करा गया है, कुरान शरीफ में इस तरीके से नहीं लगा था, इसका जो तर्जुमा करा गया है, इसका ट्रांसलेशन करा गया है, या फिर इसका इंटरप्रिटेशन करा गया है, वो गलत है। देखिए आप इंटरप्रिटेशन कैसे भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इसका शोएब अख्तर ने इंटरप्रिटेशन गलत करा। अगर लाखों करोड़ों लोग मुस्लिम्स अगर ये मानते हैं कि गजवाए हिंद होगा और होना चाहिए, राइट, होगा और होना चाहिए, तो ये सच है। फिर कुरान शरीफ में कुछ भी लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताइए आरजू जी, मैं आपको ये बोलूं कि मैं हिंदू हूं, राइट, मैं हिंदू हूं और मैंने जाके किसी और मजहब के 50 लोगों को मार दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूं कि नहीं नहीं साहब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी रिलीजियस बुक्स में लिखा है कि शांति और अमन होना चाहिए। साहब उसमें लिखा है, उसमें लिखा है तो क्या हुआ, उसमें जो भी लिखा है मुझे क्या लेने देना उससे, मैंने तो कत्ल कर दिया है ना, या आपको क्या लेने देना उससे, एक बार कत्ल हो गया तो हो गया। तो लोग ये नहीं देखते कि किस किताब में क्या लिखा है, लोग ये देखते हैं कि उस किताब को मानने वाले जमीन पे क्या एक्शन करते हैं, वो कार्रवाई क्या करते हैं, वो कौन सी कार्रवाई अंजाम लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नोबडी विल, किसी मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हिंदुओं की किताब पढ़े, या किसी हिंदू के पास इतना वक्त नहीं है कि मुसलमानों की किताब पढ़े। हम तो जो हमारे सामने एक्शन होता है हम एक्शन देखते हैं, राइट। अब लोग कहते हैं कि अलकायदा है, अलकायदा वाले वो कहते हैं अव्वल तो अलकायदा वाले मुसलमान है ही नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं, अलकायदा वाले कहते हैं मुसलमान है, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने, दाइश ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रखा है। दुनिया को ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुस्लिम कौन है नहीं है, उनको ये पता है कि इस्लामिक स्टेट ने हजारों लोगों के गले काट दिए। तो जो जमीन पे फैक्ट्स है, हमें हकाइक पे बात करनी चाहिए। कुरान शरीफ में लिखा है कि मुसलमान की शादी गैर मुसलमान से नहीं हो सकती। ये मैं सच कह रहा हूं? नहीं, यहूदी और क्रिश्चियन से हो सकती है, अहले किताब से है। पर उनको धर्म बदलना पड़ेगा अपना, सिर्फ लड़की को, हाँ वही लड़के बात है, को लड़के को नहीं बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई मुसलमान है तो उसको, वो अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर, वो अगर यहूदी लड़की से, जैसे इमरान खान साहब ने जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी करी, तो वो पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुई तब न जाके इमरान खान के साथ शादी हुई जी, वरना कोई अलाउ करता कि इमरान खान यहूदी से शादी कर ले, ठीक है। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं आरजू जी कि ये जो लव जिहाद वाला लॉ है ना, ये नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान आपस में शादी नहीं कर सकते, ये लॉ नहीं है। लॉ ये है कि आप कन्वर्जन ना करवाएं। अच्छा, आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज है, अगर आप ये जितने भी केसेस देखें लव जिहाद, 99% में आप देखेंगे कि जो लड़का है वो मुसलमान है और लड़की है हिंदू है। यही आप पाकिस्तान में देखिए, जितनी भी लड़कियों के कन्वर्जन हो रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में, तो 100% आप देखेंगे कि लड़की या तो हिंदू है या सिख है या ईसाई है और लड़के मुसलमान है। ऐसे बहुत कम केसेस हुए हैं, मैं पास्ट 5 साल की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जो अच्छे खासे खानदानों में, परिवारों में शादी होती है, पढ़े लिखे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सेप्शन है। मैं कह रहा हूं जनरली, जैसे मिट्टू मियां हैं आपके बहुत, वो भी पूरी जनरली है वहां पे, तो मिट्टू मियां साहब जो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, यही तो करवाते हैं वो, दैट इज व्हाट दे डू। मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि लव जिहाद का लॉ ये नहीं कहता कि मुसलमान और हिंदू की शादी नहीं हो सकती, वो ये कहता है कि आपको इसका मजहब क्यों बदलना है, आपको शादी नहीं करी है, मजहब क्यों बदलना है। लेकिन फिर लोग बोलते नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एम कन्वर्जन है, क्योंकि किसी मौलाना ने इनको सिखा रखा है कि वहां पे करोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, इतनी हुरें मिलेंगी। जैसे वो जाकिर नाइक समझाता है ना, चैप्टर 1 वर्स 5 पैराग्राफ 3, वो पूरा ग्लॉसरी लेके बैठ जाता है। तो ये सब लगे ना काम पे। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं, हो सकता है कि मुसलमान लड़का सही में हिंदू लड़की से प्यार कर रहा हो, पर अगर आप सही में प्यार करते हो तो आप लड़की से प्यार करो ना। अनीता को आयशा क्यों बना रहे हो? अनीता को अनीता रहने दो यार, प्यार तो करते ही हो ना। लव जिहाद का लॉ ये कह रहा है कि डोंट कन्वर्ट अ पर्सन। आपको शादी करनी करी है, किसने मना करा है? जी आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूं 99% केसेस में जो लड़के होते हैं मुस्लिम ही होते हैं। आप केस स्टडी कर लीजिए, मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूं। लोग बोलेंगे कम्युनल बात कर रहा है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग कम्युनल, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन। मैं फैक्ट्स और डेटा पे बात कर रहा हूं, देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो हजरत थी जिनका नाम सुषमा हुआ था ना, उनका नाम सुषमा कर दिया, वो हिंदू नहीं बन सकती। शी कैनॉट बिकम अ हिंदू। आपको एक बात समझनी पड़ेगी,
देयर इज नो वे यू कैन बिकम अ हिंदू. आप हिंदू नहीं बन सकते. आपको मैं I know. बोल्ड ब्लैक अंडरलाइन, हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है. यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, है ना. और जहां तक आपने बोला किशोर कुमार मुसलमान बन गए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में. आप चेक कर मैं, लिए, मैंने पढ़ा है. मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि नहीं. आई डोंट नो. बट आरजू जी मधुबाला थी भला की खूबसूरत वैसे. सो अब किशोरदा का कहाँ दिल फिसा मुझे पता नहीं. बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर हैज बीन नो वुमन मोर ब्यूटीफुल देन मधुबाला. फॉर द रिकॉर्ड मतलब बाकी जो भी फिल्म एक्ट्रेसेस आई हैं बॉलीवुड में भी और कहीं और पे भी, नोबडी इज इवन 20% ऑफ मधुबाला. ये बात तो तय है. जी वीडियो ख़त्म हो चुकी है. तो भाई ये जो मेजर साहब के जो एंड वाले अल्फाज थे ना भाई, कि भाई जो मधुबाला है ना भाई, जितनी भी एक्ट्रेस आई हैं इंडिया में, तो वो भाई जो हुस्न है मधुबाला का, उसके भाई वो 20% के बराबर भी नहीं है. तो भाई ये मधुबाला जो थी वो भाई खूबसूरत थी भाई. तो जो काफ़ी डिस्कशन की मेजर साहब ने भाई, वो उसमें एक मुझे जो मैं जिस पर फंसा रहा हूँ ना वही समझ नहीं सका. और शायद मैं जो बताऊँ उसको आप कमेंट भी करेंगे. भाई ये मज़हब, एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब वाले के साथ जब कोई शादी करता है तो उसमें क्या होता है. तो भाई जो हमारा मज़हब इस्लाम है भाई, वो ये बताता है कि भाई अगर आप शादी करना चाहते हैं ना किसी गैर मुस्लिम से, तो भाई सबसे पहले उसको आप मुसलमान करें. ठीक है. चूँकि जब ये एग्रीमेंट होता है ना शादी का, यही होता है कि भाई आप मुसलमान हैं तो वो भी मुसलमान हो जाए. जो चीज़ें आप रिक्वायर करते हैं और जो वो चीज़ें रिक्वायर करता है उनको वो ये सिस्टम होता है. तो भाई ये शादी होती है. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हिंदू भी है ना, तो हिंदू की जो हिंदू मज़हब है भाई, उसमें भी अगर कोई शादी करता है तो वो अपने रस्म और रिवाज के साथ करता है. अपने उनका जो मज़हब होता है, जैसे वो मंगलसूत्र होता है या वो फेरे लगाते हैं, वो उनका अपना है. जो दूसरा मज़हब है क्रिश्चियन मज़हब जो है, उसके अपने रस्म और रिवाज है, वो उनकी अपना एक सिस्टम होता है. तो भाई वो ये होता है कि अगर एक हिंदू जो है वो एक क्रिश्चियन के साथ अगर शादी करेगा तो भाई उनको एक होना पड़ता है, या वो दोनों क्रिश्चियन हो जाएं या फिर दोनों वो हिंदू हो जाएं. इसी तरह मुसलमानों का भी है भाई. मुसलमान तब शादी कर सकता है भाई अगर वो उसको मुसलमान करे. ठीक है. अगर एक क्रिश्चियन बंदा और एक हिंदू है, तो भाई हिंदू कहेगा कि भाई मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ता, भाई आपको इधर हिंदू बनना पड़ेगा. क्रिश्चियन कहेगा भाई नहीं आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा. तो होता ये है कि जो मेल होता है ना भाई, वो कहता है भाई मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ता, क्योंकि आप मेरे घर आ रही हो तो भाई आप अपना मज़हब पीछे छोड़ के आओ और मेरा मज़हब जो वो एक्सेप्ट करो. तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई जो मेजर साहब बार बार एक बात कह रहे थे कि भाई जिहाद का लफ्ज़ ये वो, भाई ये मुसलमान ही कह रहे हैं, ये हर मज़हब ही कह रहा है कि भाई मज़हब एक होना चाहिए दोनों का. क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, कन्वर्ट हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो सारे कुछ, उसका मज़हब तो भाई फिर एक होना चाहिए. अगर हिंदू का है तो भाई वो हिंदू ही होना चाहिए, अगर क्रिश्चियन तो वो क्रिश्चियन होना चाहिए, अगर मुसलमान तो वो मुसलमान होना चाहिए. भाई साहब वो एक बात करे, जो प्यार होता है ना, प्यार में फिर मजहब का क्या ताल्लुक है? वो ये बात बहुत कर रहे हैं। एक अफसाने जो एक मेरी बात दूसरे से प्यार सुने, करते हैं जो ना, ये वो प्यार कह रहे हैं मोहब्बत- वो हिंदू रहना चाहती है तो वो उस पर मजबूर नहीं कर सकते. ये प्यार यार ये देखे ना, अफसानी बातें हैं. हकीकत में जो हमारा दीन बगे वो जिस तरह वो तो हमारा दीन है कि कोई हम भी दीन है, मुसलमान हैं, वही वो तो जो बात हमारे है. नहीं बताया यार, था। ये बात कोई इस्लाम की मज़हब नहीं है, ये किसी किसी भी मज़हब मज़हब में की है। बात है यही कि है। आप देख रहे हैं ना कि अगर एक हिंदू है तो भाई वो एक्सेप्ट वो ये नहीं करेगा. अक्सर में जो औरत होती है ना फीमेल, उसको भाई अपना मजहब छोड़ना ही छोड़ना पड़ता पड़ता है. है। ये हकीकत बात है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना वो जाएगी, तो उसको उनका जो मजहब है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इस मज़हब वक्त ये वो बात देखे, वो इमरान खान रिवाज साहब भी- की मेरी बात सुने ना, वो जुमैमा थी, वो इमरान खान से मोहब्बत हाँ, करती उन्होंने थी. छोड़ा. उसने वो पहले क्रिश्चियनिटी रखा था छोड़ी. इमरान खान साहब ने कि आपने हमारा मजहब ज्वाइन करना है. इस्लाम तो उसने बोला। प्यार करती थी, उसने फिर छोड़ दिया। हर चीज छोड़. उसने इमरान खान साहब ने कहा कि आपने अच्छा ये इंग्लैंड मैं एक छोड़ना बात है. अब यहाँ पर उसने ये इंग्लैंड छोड़ दिया. ज़िमनी पाकिस्तान बात है कि करीना कपूर और सैफ खान की शादी हुई है,
तो करीना कपूर ने तो वो अपना वही नाम रखा हुआ है, तो भाई उसकी क्या ये शादी का उसके बारे में नहीं इलम कि शायद मेरे ख्याल में उसने अपना मजहब नहीं छोड़ा, मेरे जहाँ तक मेरे इलम में लगता ना, क्योंकि अगर उन्होंने मजहब छोड़ा होता तो उनका नेम भी चेंज होता। उन्होंने नेम अभी तक भाई अगर वो करीना कैफ ये हिंदू है क्या? हिंदू है ना, करीना कैफ, कतरीना कैफ, कतरीना कैफ शायद वो मुसलमानों इसका नहीं मुझे। अच्छा देख लें कि ये भी नाम मैं भी तो कहता तब्दील हूँ करना मुसलमान पड़ता है भाई, नाम भी करीना तब्दील कैफ। करना पड़ता है भाई। एक जब आप एक मजहब में होते हैं तो उसका अपने मजहब के लिहाज से नाम होता है, जब आप दूसरे के मजहब में जाएंगे तो भाई उनके मजहब वाला नाम जो है वो रखना पड़ता है ताकि वो सेम मिले, ये चीज होती है। तो भाई ये चीज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वो बात कर रहे थे कि मैं उनको एक मशवरा दूंगा, मुझे गौरव आ रहा है साहब। हमारा एक मुनाजरा हुआ था क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुसलमान, मतलब कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। दुनिया का सबसे बड़ा मुनाजरा। उस वक्त जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की उम्र मेरे ख्याल में 30 साल थी, और जो मुखालिफ थे ना डॉक्टर विलियम कैम्बल साहब, उनकी उम्र मेरे ख्याल में 75 प्लस थी। मतलब सारी ज़िंदगी का उनकी रिसर्च थी। तो अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो थे वो भी स्टडी छोटी उम्र में थे, तो यकीन करें वो मैंने अपनी खुद आंखों से मतलब लाइव देखा था, अभी मैं कितनी दफ़ा देख चुका हूँ। तो उस मजमे में तकरीबन लाखों लोग थे, लाखों की तादाद में, वो बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ था। तो उस मुनाजरे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको धूल चटा दी थी। उसने मैं उधर ही आ रहा क्योंकि वो बात कर रहे थे, मैं कंक्लूड करना। तो उधर उस वक़्त मौके पर ही 14 से 15 हज़ार मुसलमान हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। यही बात है भाई, ये देख लें कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो इंडिया में मुसलमान है और वहाँ पर नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो उनका था पीस टीवी। जब इनको लगा ये तो हमारे दीन के लिए खतरा बन गया, हालांकि वो जबरदस्ती उन्होंने किसी को भी इस्लाम कबूल मैं बताता हूँ भाई, जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है भाई वो बैन हो चुका है। हाँ, इंडिया में भाई मुल्क बदर है, वो अभी इंडिया में नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब नहीं। अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की मैंने ये सुनी, ये आप इस जो रियलिटी होती है ना भाई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब ये वो चलता है ना प्रोग्राम उनका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पीस टीवी, तो भाई वहाँ पर हर बंदे को फ्री होता है कि भाई वो आप आकर सवाल कर सकते हैं इस्लाम पर, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी है, उसको फ्री हैंड होता है। तो भाई फिर वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है भाई वो फिर उनका जवाब देते हैं, और जवाब भी देते हैं उनकी ही किताबों से निकाल कर। सबसे बड़ी बात ये है, पहले वो कुरान पाक से देते हैं, फिर भाई हिंदुइज्म की जो किताबें हैं, जो क्रिश्चियनिटी की होती हैं, जितनी भी वो जिस मजहब से भी हो उससे उनकी किताबों से निकाल कर उनको जवाब देते हैं। और कितने वो जो गैर मुस्लिम होते हैं भाई वो मुसलमान हो जाते हैं अपनी मर्जी से। जब वो मुसलमान होते हैं, देखा है ना कि कितने मुसलमान जब वो मुसलमान होते हैं भाई तो उसको भाई वो 3 दफा पूछता है कि भाई आप पर किसी की कोई जोर जबरदस्ती, कोई जबर, कोई आपको ये कर रहा है, तो वो जब कहता है ना भाई ये मैंने अक्सर देखा है, तो भाई वो एक मतलब के बड़े ना जेल टाइप होकर एग्रेसिव होकर आते हैं लोग कि भाई आपका जो मजहब है वो दहशतगर्द है, ये वो बड़ा सवाल करते हैं। तो भाई वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो आगे से इतना शास्तगी से जवाब देते हैं, इतना प्रूफ और सबूत के साथ जवाब देते हैं कि भाई वो उसको वो अपना मजहब जो है वो छोड़कर भाई वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बड़ी भाई एक जिंदा मिसाल है कि ये चीज होती है कि भाई जो भी आप अगर किसी को दावत देते हैं ना किसी भी मजहब की, अगर आप हिंदू है ना वो आपको दावत देते हैं ना कि भाई आप मुसलमान छोड़कर हिंदुइज्म कबूल कर लें या कोई भी कर लें, तो भाई वो आपका तरीका सलीका, आपका इखलाक, आपका रहन सहन, आपका बोल चाल, वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो फिर एक मतलब छोड़कर बंदा दूसरे मजहब में जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। आपसे मुतासर होकर ही आता ना, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, इस्लाम में भी जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी भी मजहब में जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, वो अपना बंदा खुद जो है ना अपनी वो मर्जी से आता है, मर्जी से आता है। तो मेजर साहब की ये जो ज्यादातर बातें थी वो इसी पर थी, मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कन्वर्जन ऑफ जो मजहब है, तो ये भाई जितना का हमारा नॉलेज था भाई हम उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कहीं पर गलती भी हो, लेकिन जो हमें पता था अपने इल्म के मुताबिक हमने डिस्कस किया, तो कहीं पर अगर गलती हो तो भाई हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, तो उसको फिर हम शेयर कर लेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन फिर एंड पर वही बात जो टाइटल में भी ये बात है कि भाई जो मधुबाला है भाई वो टॉप क्लास ब्यूटी थी,
और अभी तक भाई इंडियन एक्ट्रेस में कोई भी ऐसी एक्टर नहीं आई जो उसके 20% तक भी वो पहुंची पहुंच हो, सकी उस हो। क्लास। अभी बहुत ज्यादा बॉलीवुड में भी खूबसूरत और एक्ट्रेस हैं जो भी मामला चलते हैं, लेकिन भाई ये बात देख लें कि मधुबाला वो कह रहे हैं कि उसके बराबर नहीं है। मेजर साहब की बातें हैं भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।